हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले हैं। लाइव यहाँ पे आपको दिखाएंगे और लेटेस्ट प्रोसेस क्या होने वाला सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो या एसआईपी करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बाकी मोबाइल नंबर और जीमेल की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एप्लीकेशन ग्रो ऐप से प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, जो आप ग्रो ऐप है, क्योंकि हम इसी के माध्यम से बनाने वाले हैं। सर्च बॉक्स में जाओगे प्ले स्टोर पे और सर्च करोगे ग्रो। कुछ इस तरह सर्च करोगे तो जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग जो भी आप ब्रोकर ऐप चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ग्रो ऐप में यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया 100 मिलियन के साथ, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। थोड़ा सा आप वेट करोगे, ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन पे इंस्टॉल हो जाएगा। आगे की प्रोसेस को हम यहाँ पे पूरा कवर करते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह अलाउ कर देना है इस तरह से, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप देख पाओ। अब यहाँ पे हम इसको अलाउ कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, यानी लॉगिन करने के लिए। जैसे 2 ऑप्शन है, पहला गूगल विथ कंटिन्यू विथ गूगल, यानी जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन पे जो भी जीमेल्स होंगे इनमें से एक को सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना होता है। यूज़ अनदर जीमेल पर क्लिक करके आप कोई दूसरी जीमेल डाल के आप ओटीपी के माध्यम से इसको भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। फिलहाल मैं कंटिन्यू विथ गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और जो मेरे में जो जीमेल्स हैं मैं एक जीमेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो रजिस्टर्ड हो वही आप डालिए तो सही रहता है। नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपकी जीमेल कौन से आपने ली है। नीचे मोबाइल नंबर डालने के बाद कन्फर्म के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही कन्फर्म करोगे तो एक ओटीपी आपके इसी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए भेज जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है और टिक बॉक्स क्लिक करके कन्फर्म कर देना है। अब यहाँ पे एक आपको पिन बना लेना है अपने ग्रो ऐप का। यहाँ पे 4 डिजिट का कोई भी डालोगे, दोबारा से उसको कंफर्म कर दोगे। ये आपका ओपन करते समय पिन लगेगा, तो आप इसको नोट करके भी रख सकते हो। आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड हो जाएगा, यानी इस तरह से। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके आधार, आप जो मोबाइल नंबर दिए वो लिंक होगा तो पैन कार्ड की डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर सब कुछ, अगर ये पैन में जो डिटेल दिख रही नहीं है तो आप एडिट कर सकते हो। अगर लगता है कि मेरी डिटेल है तो यहाँ पे यस और कन्फर्म के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। जो अभी वर्तमान में प्रोसेस चल रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ, बाद में अगर क्या अपडेट होता है तो वो अलग की बात है। आगे बढ़ोगे तो आपका बैंक अकाउंट अगर उसी जीमेल से रजिस्टर्ड होगा मोबाइल नंबर से तो आ जाएगा। अगर आ गया तो यस कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर लगता है कि मुझे दूसरा बैंक अकाउंट लगाना है, रजिस्टर्ड करना है इस एप्लीकेशन से, तो नो चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे चेंज करना था तो मैंने चेंज पर क्लिक किया है। अब यहाँ पे मुझे दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना था तो मैं इस बैंक अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ। आपका बैंक शो नहीं हो रहा तो आप सर्च करके भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी बैंक को सेलेक्ट किए हैं उस बैंक का जो खाता है आपका है, आईएफएससी कोड यहाँ पे सर्च करेंगे, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे नेम और यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड एड्रेस आ जाएगा। नीचे आता है 15, यहाँ पे जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो डालोगे, री एंटर करोगे, यानी उस अकाउंट नंबर को दोबारा से आपको यहाँ पे टाइप करना है। भरने के बाद नीचे आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, यानी कि आप वेरीफाई बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फैच कर ली हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए। तो बैंक वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, यानी 1 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टिक बॉक्स में क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका सिग्नेचर सबमिट करना होता है, यानी एक सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो किस तरह से करोगे मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। आप अपने हाथ को इस तरह से उठा के इस तरफ से स्टार्ट करोगे, लिखना शुरू करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ और इसको आपको इस तरह से ले जाना है और अपना जो भी सिग्नेचर आप करते हो कुछ इस तरह सिग्नेचर करोगे। अगर गलत हो गया तो रीसेट पर क्लिक करोगे, अदरवाइज सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो सिग्नेचर हो गया आपका। अब यहाँ पे कुछ आधार एड्रेस वाला जो बाय डिफॉल्ट अभी के प्रोसेस में आ रहा है तो इस तरह से आ जाएगा। अगर सही है तो आप यस कन्फर्म पर क्लिक करोगे, अगर गलत है दूसरा कुछ अपडेट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यस पर क्लिक करता हूँ। अब नीचे आगे आता है, यानी कि जो प्रोसेस है थोड़ा सा नॉमिनी वाला आ गया है, इसको आप बाद में भी कर सकते हो। अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। नॉमिनी का मतलब होता है आपके अकाउंट का वारिस, आपके बाद इस ये अकाउंट का मालिक कौन रहेगा, या भविष्य में कोई चीज़ हो जाती है तो उसका बाद ये ऑनर बनता है आपका नॉमिनी जो रहता है। ठीक है,
तो नॉमिनी में कुछ डिटेल्स इस तरह से आप देख सकते हो, ये सारा भरना होता है। नॉमिनी का एक आईडी प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, बेसिक डिटेल है आप यहाँ पे भर लोगे। अब यहाँ पे जैसे कि नॉमिनी जो भी दे रहे हो तो उसका आधार दे रहे हो कि पैन दे रहे हो कि ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप टिक करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर दिया, तो आधार की आपको 4 डिजिट, यानी जिससे नॉमिनी आपने अपनी माता को बनाया, अपने बच्चों, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हो। जैसे कि मैंने आधार कार्ड डाल दिया नंबर 4 डिजिट। उसके बाद यहाँ पे अभी आ गया टिक बॉक्स क्लिक करने का, यानी नॉमिनी का सेम है तो ऊपर वाला टिक करोगे। अगर नॉमिनी जिसको बनाया उसकी एज 18 साल से कम है तो नीचे वाला टिक करोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब ये जो नॉमिनी आपने बनाया है इसको कितने % का शेयर है, यानी 100% पूरा हकदार यही है, तो आप 100% भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे लोकेशन वगैरह आप अलाउ कर दोगे। अब यहाँ पे एक सेल्फी, यानी कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन, एक KYC होगा, जिसको आप यहाँ पे कैमरा ओपन करके अपना फेस, फ्रंट फेस इस तरह से लाएंगे और फेस को क्लिक करना, लाइट सही होनी चाहिए, लोडिंग होगा, आपका KYC सक्सेसफुली हो जाएगा। अब नेक्स्ट टैब आता है व्हाट्स योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे। व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, यानी आपका व्यवसाय या धंधा क्या है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, प्रोफेशनल, जो भी है, मतलब एग्रीकल्चर सर्विस। मेरे केस में यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कि यानी आप खुद का कुछ भी करते हो, आप काम करते हो, जो भी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट्स योर एनुअल इनकम, यानी कि आपकी सालाना इनकम क्या है। इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, लेकिन आपका जो मिनिमम अप टू 1 लाख तक वाला है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग जो भी स्लैब हो वो आप सैलरी का सेलेक्ट कर सकते हो बिजनेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप सिंगल हो या मैरिड। जैसे कि अगर शादी नहीं हुई है तो आप सिंगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे इस तरह से आता है जो बाई डिफॉल्ट जो ऑप्शन है, जैसे कि एक ऑप्शन कन्फर्म फॉलोइंग डिटेल का, जैसे कैश, इक्विटी और म्यूचुअल फंड वाला टिक रहेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर सिंपली SIP कर रहे हैं तो वही ठीक है। बाकी और जैसे कि ट्रेडिंग, डेप्ट, कमोडिटीज या अन्य चीज़ों को जो भी आप किसी में करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। अपने अकॉर्डिंग कन्फर्म एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब इस तरह से यू आर जस्ट 1 स्टेप अभी आपका बाकी जो प्रोसीड ई साइन का, यानी कि आधार डॉक्यूमेंट करके जो होता है वो करना है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे क्लिक करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। वेरिफिकेशन आधार का, पहले डिजी लॉकर के माध्यम से मेरी पहचान से होता था, अभी थोड़ा सा अपडेट आया है तो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से खुल रहा है इंटरफेस जो आपके सामने है। आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। व्यू फुल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, जो आधार ग्रो ऐप के माध्यम से जो आपका रजिस्टर्स होता है, जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, सारी चीज़ें, टर्म एंड कंडीशंस वगैरह आप यहाँ पे सारी चीज़ चेक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट अपने पास इसका एक रख सकते हो बाद में, हालांकि जीमेल के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास भेज दिए जाते हैं। उसके बाद इस तरह से स्क्रॉल करके आप पढ़ सकते हो कि किस किस चीज़ में हम सिग्नेचर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई कर रहे हैं। नीचे एक ऑप्शन होता है साइन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, जिस पे आप क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करते हो देख सकते हो आपका वेरिफिकेशन हो गया। अभी एक स्टेप यहाँ पे जो आधार का है, अब जिस सिंपली आपका आधार पे नेम दिखेगा और इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सेंड OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करोगे थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये जो था OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार से भेज दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डालना है, देन सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक यहाँ पे पूरा जो सेटअप था वो ऑलमोस्ट पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना, देख सकते हो सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे यू आर ऑल सेट, यानी कि योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, यू यहाँ पे नीड टू इन्वेस्ट सोन, यानी जल्दी आप आगे हो जाओगे। नो फर्दर एक्शन नीडेड, यानी आप कोई भी स्टेप बाकी नहीं है करने के लिए। अब यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, 24 घंटे के बाद ये आपका सारी चीज़ एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ तक कंटिन्यू एंड ऑनबोर्डिंग इस तरह से F1 फ्यूचर ऑप्शंस में, लेकिन अभी हम ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो हमें आई विल डू लेटर के ऑप्शन पे आप क्लिक करके आगे अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हो। तो इस तरह से जो डीमेट अकाउंट ओपन करने का था पूरा प्रोसेस, लेटेस्ट प्रोसेस था, तो मैंने कंप्लीट यहाँ पे आपको दिखाया। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर जैसे कि अभी आपने ID पासवर्ड नहीं क्रिएट किया ग्रो ऐप का, तो वो कब होगा, 24 घंटे बाद आप अपने इसी प्रोफाइल पे जैसे ही आप ओपन करोगे इस एप्लीकेशन को, तो ID पासवर्ड कैसे करोगे वो अभी बताते हैं। यहाँ पे SIP और SIP के लिए अभी न्यू इंटरफेस है, हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ कवर करेंगे। लेकिन पासवर्ड के लिए मैं बता देता हूँ कि जिससे आप DP के आइकन पर क्लिक करोगे कॉर्नर पे, तो यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल में अभी ये ऑप्शन आ जाएंगे, पासवर्ड नया बनाने का, फिर उसको चेंज करने का, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। नॉमिनी डिटेल, बैंक डिटेल सब कुछ दिखेगा। SIP करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया कि आप SIP किस चीज़ में करना चाहते हो,
चाहते हो बैंक के माध्यम से सही रहेगा या कि ऐप के माध्यम से करना सही है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो किस तरह से करना है। ठीक है, तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।